नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक हैं, स्वस्थ हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी या फिर राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो जी शाम का टाइम है और ये मसाले जो मैंने धूप में रखे थे इनको मैं क्या चलिए पीस देती हूँ। लेकिन आपके लाडले ने क्या किया कि धनिए में चने मिला दिए, चनों में धनिया मिला दिया, मिर्चों में धनिया मिला दिया। इस तरीके से इसने किया। तो अभी जो है मैं इनको पहले छाँट रही हूँ। बहुत टाइम लग गया चनों में से धनिया निकालने में। धनिए में से चने जल्दी निकल गए लेकिन चनों में से धनिया निकालना मुश्किल हो गया। तो जी चलिए खैर कोई बात नहीं, काम बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता, संवारने में टाइम तो लगता ही है। तो देखिए बस यहाँ पे ये है साबुत धनिया। तो कुछ का मैं धनिया पाउडर बनाऊंगी और कुछ को मैं जो धनिया दरड़ा हुआ होता है ना, मतलब हल्का सा कुटा हुआ जो तड़के में डालते हैं वो। तो यहाँ पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, गर्दा वगैरह निकाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं पीस रही हूँ। तो पहले मैं बनाऊँगी धनिया पाउडर। तो आपको पता ही है कि गरम मसाला हुआ, धनिया पाउडर हुआ, जीरा पाउडर हुआ, लाल मिर्च पाउडर हुआ, ये जितने भी होते हैं मैं ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। और अभी आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप दीदी ये जो नमक आते हैं इनकी जगह सेंधा नमक खाइए। तो वो भी हमने सोचा है कि जो आता है ना बाज़ार से डली वाला नमक आता है जो सेंधा नमक, वो लेके आएंगे और उसको हम खुद ही घर पे धो के अच्छी तरीके से तब पीसेंगे। तो देखिए धनिया पाउडर पीस दिया है मैंने, बाद में उसके बाद धनिया भी पीस दिया है जो थोड़ा सा दरदरा होता है वो। उसके बाद मुझे पीसनी है लाल मिर्च। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए थे मुझे पिछली बार कि दिया आप मुँह पे कपड़ा लपेट के और जो लाल मिर्च है उनमें तेल डाल के जो है मिर्चें कूटिए तो धसका नहीं लगेगा, छींक या खांसी नहीं होगी। तो जी मैंने वैसा ही किया और बहुत हद तक मुझे आराम मिला मिर्च पीसते हुए। लेकिन जी क्या है, मुझे है थोड़ी सी एलर्जी इन चीज़ों से। तो भले ही हो भी जाए तो भी मतलब ये होता है कि मुझे छींक या खांसी आती है। मतलब इन स्मेल होती है ना जो किसी भी तरीके की हो, मैं उसके हिसाब से मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो खुशबू हुई कोई भी किसी भी तरीके की तो मुझसे सहन नहीं होती, चाहे हल्की फुल्की सी क्यों ना हो। लेकिन आप लोगों ने सजेशन दिया तो उससे मुझे बड़ा आराम मिला। तो देखिए बस यहाँ पे मैं मिर्चें पीस ले रही हूँ अब जा। तो जी देखिए मिर्चें वगैरह पीसने के बाद जो डब्बे हैं उनको मैं सही करके रख दूंगी। और मेरी आदत है हमेशा से कि जब भी मैं एक डब्बा उठाती हूँ तो मैं सारों को ठीक करके रखती हूँ। उसके बाद जो ये साबुत मिर्च बची है ये मैंने थोड़ी सी रख ली है जैसे तड़के वगैरह में डालने के लिए। इनको मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि इनमें ना जो नीचे मतलब जब वो देते हैं तो उसमें नीचे ना बहुत गंदा आता है, गर्दा वगैरह आता है। तो वो मैं नीचे छोड़ के ऊपर से जो मोटा मोटा मिर्चें हैं वो निकाल दूंगी। और कि ये छोंक वगैरह में काम आ जाएंगी या फिर जैसा कभी नज़र वगैरह उतारनी हो तो उसमें भी ये काम आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही हूँ और जो बाकी का नीचे का गंदा है वो मैं डाल दूँगी, कूड़े में डाल दूँगी। बीज से हैं वो जो हैं। अगर यहाँ पे कहीं गमले वगैरह होते तो शायद मैं उसमें डाल देती तो मिर्चें लग जाती। लेकिन कहते हैं कि जो मिर्चें हैं वो घर में उगानी नहीं चाहिए, घर में क्लेश का कारण बनती है मिर्चें। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग घर में मिर्च उगाते हैं तो ना उगाएं, बाज़ार से ले आए, कोई बात नहीं है। वैसे अपने मानने की बात होती है जी, देखिए सबके। उसके बाद यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपना काम। और क्योंकि अब सुनीता जो है वो नहीं आ रही है तो इसीलिए अब मैं काम सारे खुद ही कर रही हूँ। सुनीता जो है मतलब छुट्टी पड़ गई बच्चों की तो वो चली गई है। तो यहाँ पहले मैं अपना जो मुझे आदत है, जैसी मेरी हैबिट है, मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। हाँ ये है कि जब तक सुनीता थी तो मैं नहीं कर पाती वैसे काम जैसे वो करते हैं कि। और ये होता भी है कि जब हमारे पास कोई हेल्प के लिए होता है तो हमारा शरीर आलसी होना शुरू हो जाता है। कई मायनों में सही भी है कि भाई हेल्प मिल जाती है, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है, काम जल्दी हो जाता है अगर साथ में कोई है। लेकिन बहुत जगह मैं देखती हूँ कि वो चीज़ गलत भी हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर फिर आलस करने लग जाता है, आदी हो जाता है वो उस आराम का। तो अभी जैसे सुनीता गई हुई है तो मैंने कहा चलिए इन जितने भी दिनों में है मैं अपना फुल अपने शरीर को काम करूँगी। और आप लोग भी बोल रहे थे कि दीदी आपकी हेल्थ जो है ज़्यादा ही बढ़ती जा रही, तो मुझे भी लगा कि मैं कहा चलिए खुद से करूँगी। और जब से सुनीता को मैंने रखा है ना अपने पास तब से ज़्यादा होने लगा है कि मतलब मेरा वेट बढ़ने लगा है। क्योंकि पहले पोछा वगैरह लगाती थी तो उससे मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी अच्छी खासी। लेकिन अब जो है बहुत कम करती हूँ मैं, तो इस वजह से जो है वेट भी बढ़ने लगा है मेरा थोड़ा सा।
तो जी उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी, मैं कहा चलिए अपनी केयर कर लूँ। और मिर्चें वगैरह पीसते हैं ना तो फेस पे थोड़ी सी जलन सी फील हो रही थी मुझे, तो ये जो फेस शीट मास्क है इससे थोड़ा सा ठंडक मिलती है, तो मैं कहा चलिए ये लगा लेती हूँ। और इसे लगाने के बाद ही यहाँ पे देखिए मैं आई हूँ अपना ये जो है रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ मैं अपने लिए और पीहू के लिए। कृष्णा सोया हुआ था और ईशु रूही जो है वो गई हुई थी उधर, तो मैं और पीहू ही थे। वैसे भी रूही हमारी पीती नहीं, तो यहाँ पे मैं अपने और पीहू के लिए रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। और जो पीहू है वो पढ़ाई कर रही है और अपनी ड्राइंग वगैरह बना रही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपने लिए और पीहू के लिए। और ये देखिए हमारी पीहू जो है वो है बना रही है अपनी ड्राइंग यहाँ पे। ये देखिए पीहू बना रही है अपनी ड्राइंग, और पीहू की हमारी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी है। बस ये है कि इसको पूरा वो नहीं मिल पा रहा जो इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए और ज़्यादा। एक तो ये है, दूसरी दिखाइए बेटे जो आज और बनाई है आपने। नागिन बनाई थी आज इनने, नागिन। तो जी एक बनाई पीहू ने, ये जो है ये पीहू ने बना रखी ड्राइंग। ये नाग है, ये सपेरा है और ये लोग तमाशा देख रहे। हाँ। चैप्टर का नाम है ए स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो ये हमारी पीहू की ड्राइंग है और पीहू की ड्राइंग बहुत अच्छी है। हम सोच रहे मैं कैसे जो पेंटिंग क्लास है ना वो ज्वाइन करवा दें। अब छुट्टियों में वही करिए। ये मैंने आपको दिखाया ना था ना पहले। एक और दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए एक है ये टेस्ट, मेरे को सबसे अच्छी लगी। ये टेस्ट वाला है ना शायद कि जीभ पे टेस्ट कैसा फील होगा, कहाँ पे कौन सा फील होगा। और एक ये है इंस्टेंटाइन वाला। और ये देखिए पीहू ने खुद बनाया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसने कितने बड़े ने बनाया। हाँ, और राइटिंग भी हमारी पीहू की बहुत सुंदर है। ये माउथ एंड कैविटी है और ये है लीवर, ये और क्या बताऊं, ये स्टमक। हाँ यस, पर जो भी है जी जितनी भी चीजें हैं पीहू की ड्राइंग अच्छी। इस बार की छुट्टियों में तुझे ड्राइंग क्लास ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है? नहीं तो सारा दिन घर में दिमाग खराब करेगी। ठीक है चल तू कर ले अपना, मैं देखूं। तो जी देखिए यहाँ पे मेरा जो ये शीट मास्क सा है ये हो गया था। 15 मिनट के लिए इसको रखना था, उसके बाद इसको उतार के जो फेस पे सीरम रहता है उसको आप मसाज कर लीजिए। फेस धोना नहीं होता, उसको मसाज कर लीजिए और सच में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो अभी यही कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं अपनी स्किन के लिए कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो मिले हुए हैं इनका मैं यूज कर लेती हूँ और मुझे थोड़ा इफ़ेक्टिव भी इन ये लगे हैं। उसके बाद बस अपने बाल वगैरह बना लूँगी क्योंकि अभी जो है मुझे करनी थी प्रेस और काम भी बहुत सारे पड़े थे मेरे। तो मैं कहा चलिए करने तो हैं ही। और कृष्णा सो रहा था तो जब तक कृष्णा सोता है तो कर लो, उठने के बाद तो उसी के ही नहीं कछन मच्छन ख़त्म होती है। अब मम्मा ये कर दो, अब मम्मा वो कर दो। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ, अपने बाल वगैरह बना लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ प्रेस। और बाहर की साइड में है जो प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अंदर बेड पे प्रेस होती नहीं, और जिस रूम में प्रेस करते थे वहाँ का जो बोर्ड है वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से बस मैंने बाहर ही बिछा लिया था। और ये कपड़े 3-4 दिन के पड़े थे। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एक दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए लगभग मेरी तबीयत ख़राब रही। तो उसके बाद फिर ये काम जो छूट गए थे मैं कहा चलिए कर लेती हूँ, अभी मेरी तबीयत जो है वो ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ प्रेस अभी कपड़ों पे। तो जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा। मेरे साथ है पीहू और कृष्णा जो है अपने डैडी के साथ गया था क्योंकि वो आए थे मुझे स्कूटी सिखाने के लिए, लेके गए थे। फिर जब वो गए वापस तो उनके साथ कृष्णा भी चला गया था, वो रूही को लेने गए थे उधर। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आई हूँ किचन में, मैं बनाऊँगी खाना। खाने में मैं बना रही हूँ सिंपल आलू जीरे का तड़का लगा के और टमाटर डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया है और इधर कटोरी में मैंने ले लिया है मसाले, जो धनिया हल्दी मिर्च और नमक और धनिया पाउडर वो है, इनका पेस्ट बना लेंगे। और तेल उधर गर्म हो गया है तो उसमें धनिया और जीरा डाल देंगे। उसके बाद ये भुन जाएंगे तो वो डाल देंगे इसमें हम पेस्ट जो हमने बनाया है। और उसके बाद ये जो टमाटर है ये हम डाल देंगे इसमें। तो बहुत अच्छे से इनको पका लेंगे टमाटरों को। उसके बाद जो इसमें आलू है वो डाल देंगे हम।
और जितनी आपको तरी करनी है, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, उसके हिसाब से पानी डाल के आप इसको रख दीजिए ढक के, तो जल्दी ही बन जाते हैं। साथ के साथ ही मैं लगा दूंगी आटा यहाँ पे। और उसके बाद मैं सोच रही थी, मैं कहा चलिए आइसक्रीम बना लेती हूँ। दूध रखा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो दूध का मेरे से यूज ही नहीं हुआ कुछ भी। बच्चों को मैं दे देती हूँ तो बेचारे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के लगभग कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसको मैं घोल लूँगी ठंडे दूध में। दूसरी गैस पे जो है इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट। तो आज जो है मैं आइसक्रीम में डाल लूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मेरे पास काजू है, बादाम है और मखाने हैं। आपके पास और जो कोई हो वो ले लीजिए और इनको पीस लीजिए। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर रखा था मेरे पास थोड़ा सा, 5-4 चम्मच। मैंने कहा चलिए ये भी रखा ही है, तो मैंने वो भी कस्टर्ड पाउडर में ही मिक्स कर दिया। और जब दूध गर्म हो गया अच्छी तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने कस्टर्ड और मिल्क पाउडर दोनों उसमें डाल दिए हैं। तो इसको पकाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये पकता रहेगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो दूध हमारा काफ़ी अच्छे से पक गया है। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे वो इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। मुझे नारियल के बुरादे का टेस्ट आइसक्रीम में बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये पकने लगा है अच्छे से। और अब मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें मीठा। जितना आपको मीठा खाना है आप उस हिसाब से मीठा डाल लीजिए। बाकी अब आप इसको कम आंच करके पकने के लिए छोड़ दीजिए। जितना ये गाढ़ा मतलब पकेगा, जितनी ये मतलब गाढ़ा होगा, रबड़ी सी बनेगी, उतनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी। तो देखिए हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और ये गाढ़ा भी काफ़ी हो गया है। तो अब मैंने गैस कर दी है बंद और अब मैं इसको उतार के रख दूँगी नीचे, क्योंकि हमें अभी इसको करना है ठंडा। और ये जितना ठंडा होता रहेगा उतना ही ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता रहेगा। तो जब तक ये ठंडा होता है मैं इधर रोटियां बना लेती हूँ। तब तक पीहू के डैडी भी आ गए थे और बच्चे भी थे यहीं पे ही। तो यहाँ पे बस हम लोग खाने लगे हैं खाना। और खाना खाने के बाद जो है फिर मैंने अपना किचन का काम समेटा, बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया सारा कुछ। और उसके बाद देखिए जो हमारी आइसक्रीम है वो हो गई है ठंडी, तो उसको मैंने निकाल दिया है एक कंटेनर में। और यहाँ पे जो है कंटेनर में ये मेरे पास जेली रखी थी, आपको याद हो अगर मैंने केक में यूज किया था इसका, तो मैं इसका इस्तेमाल ऊपर से डेकोरेशन करने में कर रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। और बच्चे जेली तो खाते ही हैं, तो मैंने यहाँ पे उसी का ही इस्तेमाल करके देखिए थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती हूँ जो देखने में सुंदर भी लगे। और ये भी है कि जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं बच्चे उनको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है आइसक्रीम होगी है रेडी और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में जमने के लिए। उसके बाद जी काफ़ी टाइम हो गया, मेरा मन था मेहंदी लगाने का, तो मैं कहा चलिए लगा लेती हूँ। और वही है, आपको पता ही है मैं कैसे लगाती हूँ। तो जी चलिए जब तक मेहंदी लगाती हूँ मैं तब तक आपसे मैं कर लेती हूँ कुछ बात। तो आजकल काफ़ी ये चर्चा हो रही है मेरी कि जो गेस्ट वगैरह हैं, मेरा भाई है या मेरा देवर है या मेहमान है, वो कोई भी मेरे इधर नहीं आते, सब के सब उधर ही रहते हैं। तो क्यों नहीं आते, या तो मैं नहीं उनका करती, क्यों नहीं। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जब भी हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो मैं उनको डंडा मार के भगा देती हूँ या मैं आने से उन्हें यहाँ पे मना कर देती हूँ। इसलिए हमारे रिश्तेदार आते नहीं, आते भी हैं तो मैं उनका खाने के लिए नहीं देती हूँ, उनसे पूछती नहीं हूँ कुछ। तो यही चीज़ आप मेरे मुँह से सुनना चाहते होंगे जी। तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पे ना आने का मतलब ये है कि एक तो जी देखिए सभी सोचते हैं कि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि रेंटेड हाउस में रहना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं सही में बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को यहाँ आने से रोकती हूँ या किसी को मैंने मना की है। उनकी इच्छा होती है, मैं उनको अपनी तरफ से बुलाती हूँ, वो आए या ना आए ये देखिए उनकी पर्सनल होती है कि वो आ रहे या नहीं आ रहे। और ऐसा नहीं है कि आते नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि मैं 24 घंटे कैमरा लगा के नहीं रखती कि जब भी कोई आया मैं फटाक से वीडियो बना के आपको प्रूफ दूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ के लिए प्रूफ देने की ज़रूरत है किसी को कि कोई मेरे घर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ, जो आ रहे हैं वो जानते हैं। आपके लिए इतना काफ़ी है कि हाँ भाई आप ये सोच के रखें अपने दिमाग में कि मैं उनको पूछती नहीं, वो मेरे घर आते नहीं इसलिए। तो जी मैं किसी की सोच का कुछ नहीं कर सकती। आते हैं वो सब आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ तो ये हो जाता है कि वो लोग बड़े हैं, आप ये समझ लीजिए कि बड़े हैं, उनके पास ज़्यादा वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरा और पीहू के डैडी का हमेशा से ऐसा रहा है कि हमारा कनेक्शन बहुत कम रहा है किसी के भी साथ। पीहू के डैडी भी बहुत कम एज में घर से बाहर आ गए थे तो उनके साथ इतना कनेक्ट नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई तो मैं भी पीहू के डैडी के साथ शादी के थोड़े दिन बाद ही यहाँ पे आ गई थी पिंजौर में। तो इसलिए मेरा भी किसी से इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ कि मैं किसी के साथ बातें ऐसी कर सकूँ जो होती है। तो ये रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी आप लोगों को जो समझना है आप समझ सकते हैं जी, भाई भगवान ने दिमाग दिया है कहीं भी चलाए। तो जी ये रीज़न है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता, सब आते हैं। बस ये है कि आपको जो नहीं दिखता
आपको जो नहीं है वो आपको दिखता है। टाइम बज गए हैं 11:30 और मेरी मेहंदी भी लगभग जो है वो सूख गई है और पीहू के डैडी जो है वो सो गए और बच्चे भी सोने के लिए तैयार हो गए। अब जा मैं लाइटें बंद, बाहर का लॉक लगा दिया था जी, इनके याद ही नहीं है बाहर का लॉक लगाया नहीं। आराम से बेटे आराम से, हो गया बेटा लॉक लग गया, आजा लग गया जी, लॉक लगा दिया होगा उन्होंने, उनके याद नहीं है। मैं नींद से में बोल रहे थे। और बादल ना 2-3 दिन सा हो रहा, कभी धूप से निकल जाए कभी बादल सा हो जाए। परसों रात तो बारिश भी हुई थी और आज भी हवा चल रही ठंडी सी, बात लग रही जैसा कहीं बारिश हुई है। तो जी चलिए बस अब मैं भी लेटी हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। किचू राधे राधे।